इतना नेचुरल हो कि आप, क्योंकि यू लिक योर लिप्स, राइट, हम अक्सर हम अपने लिप्स को लिक करते हैं, तो वो नेचुरल होना जरूरी है क्योंकि हमारे पेट में जाता है, हमारे अंदर जाता है। कमर्शियल लिपस्टिक्स बिल्कुल वैक्सेस और ऑयल से नहीं बनते हैं। इनफैक्ट सबसे खराब वाला जो आजकल मिलता है, जो ट्रांसफर प्रूफ है, दे आर एक्चुअली टॉक्सिन्स। इनफैक्ट वो बोलते भी है कि अगर जो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स आप लगाते हो, यू आर नॉट सपोज टू लिक इट ऑल्सो, क्योंकि वो पॉलीमर से बनता है। पॉलीमर आपके पेट के अंदर जाता है तो वो डाइजेशन, मतलब आप उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हो, तो वो धीरे धीरे जमा होने लगता है शरीर के अंदर ही। सो दे बिकम टॉक्सिक इन मेनी वेज। सिर्फ वो ही नहीं, जो नॉर्मल लिपस्टिक भी पहले मिलते थे वो अलग अलग टाइप के वैक्सेस से बनते थे, जैसे माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स विच इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। फिर उसमें वैसलीन यूज होता था, पेट्रोलियम जेली विच इज पेट्रोलियम जेली, मिनरल ऑयल्स यूज होते थे। तो ये सारी चीजें, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम जेली, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के दौरान निकाला जाता था। तो आप सोचो, पेट्रोल हम कभी मुंह में डालेंगे नहीं, तो ये सारी चीजें हम क्यों डालेंगे, राइट? सो हम जो आज सीखने वाले हैं दैट इज 100% नेचुरल। एक छोटे से बेबी को भी अगर आप लगाओ विदाउट द टिंट, तो भी उस बेबी को इससे सेफ प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। आपका जॉनसन बेबी क्रीम हो या जॉनसन बेबी ऑयल हो, उससे भी ज्यादा सेफ आपका ये बाम हो सकता है। और इसके मल्टीपल यूसेज है। अगर हम इसमें कलर नहीं डालते हैं, ये बाम आप डाइपर रैश क्रीम की तरह यूज कर सकते हो। बेबीज को अगर कहीं पे भी ड्राइनेस हो, एजेड पीपल को ड्राइनेस हो, हील्स ड्राई, यू कैन यूज इट एज अ फुट बाम ऑल्सो। क्रैक हील का काम करेगा ये। इट्स अ मल्टी यूज प्रोडक्ट जब तक आप इसमें कलर नहीं डालते। और जब आप इसको कलर डालते हो तो भी आप बहुत, इट इज अ मल्टीपल यूज प्रोडक्ट बिकॉज इट विल हेल्प you to tint your lips, but it will also help you to tint your cheeks. We will see that, and it will also help you to put a eyeshadow kind of effect. So it can be called a lip, cheek and eye tint also when you put color. And when you don't put color, it is a diaper rash cream, it is a foot heel crack heel cream. It can be used on any dry area, and it is 100% natural. But I will just give a little bit of introduction about why should you use lipsticks or lip balms. जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब मौसम बदलता है, से ठंड का मौसम हो और बहुत हवा या फिर हवा का मौसम हो, आपके लिप्स फटने लगते हैं। और फटने लगते हैं, आज फटा तो कल फिर से फटा। दैट इज बिकॉज लिप का जो स्किन है ना, फट के उसको अगर हम स्क्रब करके निकाल देते या फिर कभी खींच के निकाल देते हैं, ब्लीडिंग होती है। लिप का स्किन रिसाइकलिंग विद इन 1 डे हो जाता है। मतलब आप अगर फट गया है तो निकाल दो, किसी तरह खींचना इज नॉट रिकमेंडेड, स्क्रबिंग इज रिकमेंडेड। या फिर बहुत ड्राई लिप्स है तो यू शुड यूज लिप बाम्स और लिपस्टिक्स जो यूज करते हैं उन वो लोग, सो इफ आई अप्लाई लिपस्टिक, मैं कॉन्शियस रहूंगी कि मैं उसको स्मज ना करूं, मैं ऐसे ऐसे बात नहीं करूं, राइट? लेकिन अगर आप लिपस्टिक यूज करते हैं तो आपका लिपस्टिक रह जाता है घंटों तक। लेकिन अगर मैंने लिप बाम यूज किया, तो मैं, जैसे अभी मैंने लिप बाम ही यूज किया है, तो मैं बात भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, आई नो इट इज नॉट गोइंग टू स्मज। सो लिप बाम और लिपस्टिक में ये बेनिफिट है कि लिप बाम अगर आप लगाते हो, आप बार बार लगाना चाहते हो, विच इज नॉट हार्मफुल एट ऑल, इट इज नॉट इवन एन एडिक्शन। बट बिकॉज लिप बाम लगाते हो, आप कॉन्शियस नहीं रहते कि कलर आपका स्मज हो जाएगा, तो आप कुछ भी करते हो, कहीं पे भी मुंह लगा लेते हो, हाथ लगा लेते हो, तो इन दैट प्रोसेस योर लिप बाम सूखने लगता है। तो आपको कभी कभी फील होगा कि 3-4 घंटे में फिर से लिप बाम लगा ले। लेकिन अगर आप लिपस्टिक लगा के बाहर जाते हो, आपको पता है कि आपने कलर लगाया हुआ है, तो ऐसे बात करेंगे या ऐसे कहीं पे भी पोंछ देंगे तो आपका चीक्स में स्टेन लग सकता है, हाथों में स्टेन लग सकता है। तो एज ए रिजल्ट व्हेन यू वेयर लिपस्टिक, से आप ऑफिस जा रहे हो या शॉपिंग जा रहे हो, जितने घंटे आप घर नहीं आते, यू डोंट स्मज इट। सो इसीलिए लिपस्टिक लंबा रहता है, लिप बाम कम समय तक रहता है, बिकॉज ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, राइट? तो अभी जो हम लिपस्टिक बनाएंगे, जब तक हम कलर नहीं डालेंगे, दे कैन बी यूज्ड एज अ लिप बाम। एंड लिप बाम की जरूरत आदमियों को भी होती है, सिर्फ औरतों को नहीं। लिप्स हर किसी के क्रैक करते हैं। एक और चीज, लिप में आप कभी देखेंगे कि अगर आपने कोई क्रीम वीम लगा लिया बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, थोड़ी देर बाद वो और भी सूखता है और भी खिंचता है। दैट इज बिकॉज लिप्स डू नॉट हैव पोर्स लाइक आवर स्किन। जैसे मैंने क्रीम लगाया चेहरे पे, स्किन हैज पोर्स, लिप्स डोंट हैव पोर्स। इसीलिए लिप में कभी क्रीम नहीं लगता, क्योंकि क्रीम में पानी और ऑयल का मिश्रण होता है।
तो जब आप पानी लिप्स पे लगाते हो तो वो पानी सूखने के बाद लिप्स बिकम वेरी ड्राई एंड दे फील वेरी स्ट्रेची, दे फील वेरी स्ट्रेच्ड। ओके, तो लिप में कभी हम क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाते, हमेशा बाम लगाते हैं वो, या फिर ऑयल लगा सकते हैं वो, इसलिए कि वो आपके लिप के स्किन को सील कर देता है। सील कर देता है तो अंदर से जो आपकी मॉइस्चर रहती है या बाहर से जो मॉइस्चर आती है कभी वो लिप को ड्राई नहीं कर पाती है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिपस्टिक एंड लिप बाम, दैट इट सील्स योर लिप्स टिल द टाइम यू एक्चुअली वाइप इट ऑफ। तो एक ऑयल का लेयर रहा या फिर वैक्स और ऑयल का, दैट इज अ बाम का लेयर रहा, तो आपकी लिप्स ड्राई नहीं होती है। तो लिप्स की स्किन फेशियल स्किन से अलग होती है। फेशियल स्किन आपका रीजेनरेट होता है 1 महीने में, तभी हम फेशियल के लिए जाते हैं महीने में 1 बार। फेशियल स्किन को ज्यादा घिसते भी नहीं है, फेशियल में हैवी ऑयल्स भी नहीं डालते हैं, हैवी बाम भी नहीं लगाते हैं, लेकिन लिप्स को जरूरत होती है हैवी ऑयल्स एंड हेवी बाम की, ताकि वो सील कर सके, क्योंकि उसमें मॉइस्चर खींचने की क्षमता नहीं होती है। तो लिप बाम आपके जस्ट इट फॉर्म्स अ लेयर ऑन योर लिप्स सो दैट आपका लिप्स ड्राई नहीं हो। और जब आपकी सपोज लिप ड्राई होती भी है तो वो उसको सॉफ्ट करके खुद निकालने में मदद करता है, आपको खींच के निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप बहुत रेगुलरली यूज करते हो, जैसे 2-3 घंटे में जब भी ड्राइनेस लगाए आप निकाल के यूज करते हो, तो वो हमेशा ही मॉइस्ट रहता है, आपको ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लिप्स की ड्राइनेस इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज इंटरनल ऑल्सो, क्योंकि आपकी मॉइस्चर जो बॉडी में होती है, स्किन में हो या लिप्स में हो, वो आपके हाइड्रेशन पे भी डिपेंड करता है, आप कितना पानी पीते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपका बॉडी वेल हाइड्रेटेड है तो फिर कुछ लोगों के तो होंठ फटते भी नहीं है, राइट, लेकिन वेल हाइड्रेटेड है और फिर भी अगर होंठ फट रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ एयर आउटसाइड। मौसम की वजह से ड्राइनेस, मौसम बहुत ड्राई हो या हवा में आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तब भी आपकी लिप्स फटती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, यू फॉर्म अ लेयर ऑन टॉप ऑफ योर लिप्स। बट एज अ रिजल्ट तो हम जो बाम बनाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही आसान है। अगर आप चाय बनाना जानते हो तो चाय बना सकते हो, तो आप लिप बाम बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। बट हर इंसान, आई थिंक मैं तो किसी को ऐसा जानती भी नहीं जो लिप बाम या लिपस्टिक नहीं यूज करता है। जो लिपस्टिक नहीं पसंद करता है वो लिप बाम यूज करता है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आई वुड से। एंड व्हाई आई एम सेइंग इम्पॉर्टेंट इज, अगर हर कोई यूज करता है तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होगी। और जैसे कि आप लोगों ने जब मुझे अप्रोच किया था, आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि आई टीच वीगन लिपस्टिक, विच मीन्स द कम्युनिटी, योर कम्युनिटी इज क्वाइट बिग, एज इट इज सिर्फ जैन होने से ही वीगन होना जरूरी, आई मीन वीगन प्रोडक्ट नहीं चाहते आजकल। इंस्पायर्ड बाय जैन कम्युनिटी, most of the world want vegan product. Okay, so thank you to the Jain community who have taught us a way of cruelty free living. A lot of people are getting inspired. तो अगर आप vegan बेचते हो तो it is guaranteed that people will buy from you. So what I'm trying to tell you is encourage you all that you should make them not only for yourself but for the whole world. एक तो मार्केट में इतनी आसानी से मिलती नहीं है नेचुरल लिप बाम्स और नेचुरल लिपस्टिक्स। सेकेंड इज हर किसी की द डिमांड इज मच मच हायर, तो आपको एक तो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट वेरी बिग। अगर आपने रॉ मटेरियल लिया हुआ है एज पर द लिस्ट, आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसी से आपका एटलीस्ट 70-80 लिपस्टिक्स आराम से बन जाएंगे। लिप बाम भी बनाना चाहो तो उतने ही बन जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, मेहनत भी बहुत कम है और वेरी क्विकली यू कैन मेक। मतलब अगर अभी आप बनाते हो, आपका लिपस्टिक 10-15 मिनट में बन जाएगा, लिप बाम भी आपका 10-15 मिनट में बन जाएगा। एंड आई थिंक यू शुड सेल देम इफ यू आर मेकिंग देम, even if you don't want to start a business, just for the community sake, if you're selling something good, when people know that vegan lipstick मिल रहा है या vegan lip balm मुझे खरीदने को मिल रहा है किसी के साथ, whether आप पैसे बनाना चाहो ना चाहो, एटलीस्ट जब आप बेच रहे हो, you are making it available for people who don't know how to make it but want to use them, isn't it? और कोई भी चीज़ हम जब आर्ट करते हैं, जब कोई चीज़ हम बनाते हैं, इट इज़ अ थेरेपी फॉर आवरसेल्व्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल अग्री। जब आप खाना भी मन से बना रहे हो, इट इज़ अ थेरेपी। सो उसी तरह जब आप लिपस्टिक बनाओगे या लिप बाम बनाओगे, यू विल एंजॉय द प्रोसेस सो मच दैट इट इज़ वेरी वेरी थेरेपेटिक फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। अगर आप उसमें अलग अलग कलर्स के बनाते हो, अलग अलग फ्लेवर्स के बनाते हो, आपको खुद से इतनी खुशी मिलेगी। आपको बेचना नहीं है तो गिफ्ट कीजिए लोगों को। घर पे बुलाते हैं मिठाई की जगह, मिठाई
की जगह you can make a lip balm kit for giving it to people in festivals and occasions, right? So I want to encourage all of you to make lipsticks. I'm glad that all of you will be making along with me also. So basically हमारे लिपस्टिक में क्या होने वाला है, 3 टाइप्स के वैक्स हम यूज करेंगे, बटर यूज करेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो भी चलता है, आपको बटर की जरूरत नहीं है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट बटर, इट इज द प्लांट बेस्ड बटर। ये ये जो बटर्स लाइक शिया बटर, कोको बटर, मैंगो बटर, ऐसे बटर होते हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है, वो प्लांट से निकाला जाता है। नॉट द खाने वाला बटर, पकाने वाला बटर से आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि अमूल बटर में पानी की मात्रा भी होती है। अगर आप उसको गर्म करेंगे आप देखेंगे कि उसमें से थोड़ा सा आवाज आता है पानी होने का। तो अमूल बटर इज नॉट द बटर दैट यू विल बी यूजिंग। शिया बटर, कोको बटर, मैंगो बटर ये यूज कर सकते हैं। बाय चांस आपके पास बटर नहीं है, जैसे एक लिपस्टिक में बनाऊंगी विदाउट बटर, एक लिपस्टिक में बनाऊंगी विद बटर। सो बटर से क्या होता है, एडिशनल नरिशमेंट मिलती है। बटर हमेशा गाढ़ा होता है और ये ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, बट दैट डज नॉट मीन जो बटर फ्री लिपस्टिक है वो आपको मॉइस्चराइज नहीं करेगा। बहुत ही ब्यूटीफुली मॉइस्चराइज करता है। बटर यूज करना ना करना आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप अलग अलग वेरिएंट्स बना के देख सकते हैं कि आपको क्या बेचना है या क्या बनाना है अपने लिए, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। कैस्टर ऑयल इज वन इम्पॉर्टेंट ऑयल, इजिली मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। अगर आप अमेजोन पे नहीं भी खरीद रहे हो, कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको छोटी बॉटल कैस्टर ऑयल की मिल जाएगी। मैंने आमंड ऑयल बोला था, आमंड ऑयल अगर आपके पास नहीं है, आप सनफ्लावर ऑयल या मस्टर्ड ऑयल हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल। आप कोकोनट ऑयल भी हम यूज नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल ओनली, बिकॉज कुछ लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन कोकोनट ऑयल फिर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास आमंड नहीं है, आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप आर्गन ऑयल यूज कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स बना सकते हैं। आमंड ऑयल इसलिए मैंने रखा क्योंकि बादाम तेल इज वेरी कॉमन, लोग उसको आयुर्वेदा में भी काफी यूज करते हैं, बट आमंड ऑयल कैन बी इजीली रिप्लेस्ड बाय ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल। अगर आपको कोई एक्सक्लूसिव ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, बहुत तरीके के ऑयल्स मिलते हैं मार्केट में जो कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, which have a lot of benefits on skin and lips, and they are all natural। तो अगर जब आपके मुंह में भी जाता है लिपस्टिक या लिप बाम तो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। सो वैक्स हो गए, 3 टाइप्स के वैक्स वी विल बी यूजिंग, कैंडिलीला वैक्स, कार्नोबा वैक्स एंड सोया वैक्स। सोया वैक्स कम्स फ्रॉम सोया प्लांट, उसमें से वैक्स निकाला जाता है। सो इट इज 100% प्लांट बेस्ड नेचुरल वैक्स। कैंडिलीला वैक्स आता है एक श्रब से, एक ट्री होती है उससे वैक्स निकाला जाता है। और कार्नोबा इज अ पाम ट्री, एक फॉर्म ऑफ पाम होता है, उस पाम ट्री से ये वैक्स निकाला जाता है। सो तीनों ही प्लांट बेस्ड वैक्स है। फिर हम यूज करेंगे कुछ बटर्स, फिर हम यूज करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल इसलिए यूज कर कंपलसरी है कि उससे अच्छी शाइन भी आती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। कैस्टर ऑयल आपने देखा होगा कि वो सबसे गाढ़ा ऑयल होता है, which means it will stay on your lips longer than other oils. The castor oil is mandatory, but we will be also using almond oil, जो आप अपनी मर्जी के तेल यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग, थोड़ा बहुत आप जजमेंट यूज कर सकते हो कि मस्टर्ड ऑयल हम खाते तो है पर उसका स्मेल हमको पसंद नहीं आएगा लिप बाम में, तो हम यूज नहीं करेंगे ऐसे। एंड देन वी विल बी यूजिंग विटामिन ई। विटामिन ई अगर आपने बॉटल में भी आती है, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो तो हम विटामिन ई कॉस्मेटिक्स में जैसे क्रीम्स, लोशन, शैम्पूज, ये सब सारी चीजों में यूज करते हैं, तो हम लिक्विड वाला खरीदते हैं विटामिन ई ऑयल। नहीं तो इवियन का कैप्सूल आता है, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, एक एक कैप्सूल भी आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज द क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज वेरी वेरी लिटिल, 1% यूज होता है, तो उसमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। तो इवियन के कैप्सूल्स आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से। अब मेन चीज है पिगमेंट। पिगमेंट ही है वो जो कलर आपके लिप्स पे डालेगा, जो आपके लिप को स्टेन करेगा। अगर आपने मार्केट में देखा हो कि लोग बीट रूट लिप बाम या बीट रूट लिपस्टिक यूज करते हैं, प्लीज बी अवेयर दैट बीट रूट के साथ वो लोग पिगमेंट ऐड करते ही हैं अगर वो कलर आपके स्किन पे ट्रांसफर होता है, क्योंकि बीट रूट पाउडर की मतलब बीट रूट कैन नॉट स्टेन योर लिप्स, आपके लिप में कलर छोड़ नहीं सकता। प्रोडक्ट में कलर होगा, आई जस्ट शो यू। जानकी इधर आइए, मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट लाल दिख रहा है पर उसका कलर आपकी स्किन पे बिल्कुल नहीं जाता है। तो अगर आप सिर्फ बीट रूट यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आपका पिंक या पिंकिश थोड़ा रेडिश दिखेगा, लेकिन अगर आप उसको जब लगाएंगे, वो छोटा वाला पीछे, हाँ चलेगा उसमें,
तो आई जस्ट शो यू, ये जो मेरा लिप बाम है ये रेड कलर का है, इसमें बीटरूट पाउडर डाला है हमने, और मैं ये आपको लगा के दिखाती हूँ, नॉट ओनली ऑन माई लिप्स, मैं चीक्स पे लगा के दिखती हूँ, आपको कोई कलर नहीं दिखता है ना। तो दैट इज बिकॉज बीटरूट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर एनी कलर। उसी तरह रतनजोत करके एक और हर्ब है जो आपको ऐसे रेडिश कलर दिखाएगा, बाम का कलर, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं करता है स्किन या लिप्स पे। तो अगर आप बीटरूट बेस्ड लिप बाम भी बोलोगे किसी को कि मैंने इसमें बीटरूट डाला है, अगर लोगों को जानकारी ना हो, वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि लिप्स में कलर आना चाहिए। तो फॉर दैट मैटर अगर आप बीटरूट ऐड भी करते हैं, बीटरूट के अपने बेनिफिट्स होते हैं, दे आर रिच इन आयरन, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत पिगमेंट मिलाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि वो लिप टिंट या लिपस्टिक का काम करे। ओके, सो नेचुरली कोई ऐसा स्टेन नहीं होता है जो कलर आपके लिप्स पे देगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग दीज आर हार्मफुल केमिकल्स। जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर प्लांट बेस्ड पिगमेंट्स, बट अगेन दे आर नॉट safe chemicals. They are like food color, something that they are not non-vegan, they are vegan colors, but they are chemically prepared to be कंज्यूमेबल, मतलब वो फूड कलर की तरह होता है जो आपके पेट में भी जा सकता है, बिकॉज हमको फूड कलर के तरीके का ही इंग्रेडिएंट यूज करना है फॉर अ स्टेन, क्योंकि हम अपने लिप्स हमारे माउथ के पास है, तो हम खाना भी जब खाएंगे लिपस्टिक अंदर जाएगी, तो द प्रोडक्ट हैज टू बी सेफ। सो जो पिगमेंट आपने लिया है या लेंगे वो दोज आर FDA अप्रूव्ड FD&C कलर्स। FD&C का मतलब फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग्स मतलब आपकी नॉट वो खराब वाला ड्रग्स, व्हाट आई मीन टू से इज मेडिसिनल ड्रग्स। कभी ये कलर्स यूज होता है टैबलेट्स, कैप्सूल्स को कलर करने में। सो दे आर सेफ फॉर योर इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड दे आर नॉट नॉन वीगन, दे आर नॉट they do not use any animal based ingredients in them. तो ये एक ingredient है जो नेचर से नहीं आता है, आर्टिफिशियली उसको प्रिपेयर किया जाता है, बट एक्सट्रीमली सेफ फॉर इवन आवर सिस्टम। बट अगर आपको उसको भी अवॉइड करना है, जैसे न्यूबॉर्न बेबीज को लगाना है, आप उसमें टिंट मत डालिए, तब तक आप उसको इतना सेफ है कि किसी भी न्यूबॉर्न बेबी पे भी ये आप लगा सकते हैं। ओके, सो ये टिंट हो गया। नाउ फ्लेवर ऑयल, मैंने लिस्ट में फ्लेवर ऑयल भी डाला था। फ्लेवर इज फॉर लिप्स, इट्स फॉर एस्थेटिक अपील, मतलब लिप बाम में अगर आपका फ्लेवर नहीं हो तो भी चलता है बिल्कुल। अगर आपने खरीदा नहीं है, आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं है, योर लिप बाम विल टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुल। बट क्या होता है जब आप सेल करने रहे हो या फिर किसी को गिफ्ट कर रहे हो, इट फील्स नाइस कि उसमें एक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर हो जाए या बनाना का फ्लेवर हो जाए या फिर रास्पबेरी या पाइनएप्पल का फ्लेवर हो। सो इट इज जस्ट टू ब्यूटिफाई द प्रोडक्ट। ओके।